जी, नाज़रीन मोहतरम, मुअज़्ज़ज़ सामीन और हमारे ख़वातीन व हज़रात, आदाब। मैं इरफ़ान आरिफ़, तहरीक बक़ाए उर्दू के इस इल्मी अदबी प्रोग्राम में एक बार फिर से आप सबका खैर मक़दम, आप सबका इस्तकबाल और इस्तकबाल करता हूँ हमारे आज के मेहमान पवन कुमार जी। मैं सर आपका इस्तकबाल करता हूँ, आपको खुशामदीद कहता हूँ। बहुत आदाब, बहुत हमारे इस प्रोग्राम में आप आज के इस प्रोग्राम की ज़ीनत बने हैं और इनकी मेज़बानी के फ़राइज़ हमारे नाइब सीनियर जो सदर हैं जावेद अनवर साहब बनारस से इनके साथ रहेंगे। तो मैं नाज़रीन आपको सिर्फ ये बताता चलूँ कि ये मुलाकात बहुत ही अहम होने जा रही है। पवन कुमार जी यूँ तो आईएएस ऑफ़िसर हैं, शायर भी हैं, अदीब भी हैं। लखनऊ से इनका ताल्लुक़ है। बहुत सारे मौज़ूआत पे बातें कर सकते थे, लेकिन आज एक ख़ास मौज़ू जो है इनके हवाले हमने किया है। उर्दू शायरी में आज के जो तहज़ीबी अनासिर हैं उस हवाले से बातें होंगी, इनकी शायरी से भी हम महज़ूज़ होंगे। तो ये सिलसिला आप सब जानते हैं और मैं सिर्फ पवन साहब को इतना बताता चलूँ कि सर ये जो हमारा इल्मी अदबी प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में ना सिर्फ हमारे यानी हिंदो पाक या बंगला के, बल्कि दुनिया भर में, वो चाहे गल्फ़ कंट्रीज़ हों या उर्दू की जितनी भी नई नई बस्तियां आबाद होती जा रही हैं, उन सब से हमने जो भी मुहिब्बान उर्दू हैं, जो भी दानिशवरान उर्दू हैं और शायर हों, अदीब व मुहक्किक हों, वो इस प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं। और आज हमें खुशी महसूस हो रही है कि इस कड़ी का एक सिरा जो है आप तक पहुंचा है। तो मैं आपका एक बार फिर से इस्तकबाल करते हुए जावेद भाई गुजारिश करूंगा कि आप इनसे भरपूर जो है तारुफ भी लें और इनकी शेरो शायरी के हवाले से भी बातें करें। जी। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान भाई। पवन कुमार सर, आपका इस्तकबाल है। मैं एक मरतबा फिर आपका इस्तकबाल करता हूं अपने बहुत बहुत इस शुक्रिया, बहुत तहरीक बहुत बका आदाब। उर्दू के प्रोग्राम में। नाजरीन, मैं आपको बता दूं कि एक हमने इंटरनेशनल मुशायरा किया था ऑनलाइन, इसमें भी हमारे पवन कुमार सर जो है शामिल थे और इनकी शायरी को बहुत सराहा गया था। याकूब तसव्वुर साहब उसके जो है सदारत करे थे। बाद में भी मेरी कई गुफ्तगू रही याकूब भाई से, तो उन्होंने बड़ा कई बार तज़किरा किया कि भाई ये तो बड़ी अच्छी जो है उर्दू की शायरी यहाँ हो रही है, और ख़ास तौर से जो है अहम लोग, पढ़े लिखे लोग, उनका ताल्लुक किसी भी शोबे से हो, अब इसको अगर इसकी खिदमत करें तो ये बड़ी बात है। तो मैं इसी हवाले से आपको बता दूं नाजरीन के पवन कुमार सर जो है वो 20 साल से अदब की, उर्दू अदब की खिदमत कर रहे हैं। कोई ऐसा बड़ा नाकिद या दानिश्वर नहीं है जो इनकी शायरी से मुतासिर ना हो, जिस पर जिन्होंने इनके शायरी पर इज़हार ख़याल ना किया हो। फारूकी साहब से लेके तमाम लोग, कई शेरी मजमूए हैं, गीत हैं जिसके बारे में मैंने उसमें भी ज़िक्र किया था, लेकिन अभी हम खुद इंशाअल्लाह अभी हम पवन कुमार सर की ज़बान से जो है, इनकी ज़ुबान से उसको हम सुनेंगे ताकि सनद भी रहे। तो आपका इस्तकबाल है पवन कुमार सर। आप जैसे हमारा फॉर्मेट है, आप अपने थोड़ा-सा अदबी पस मंज़र के ताल्लुक से हमारे नाज़रीन को कुछ बयान करें। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब, और मुझे बहुत खुशी है कि बक़ाए उर्दू के ने मुझे मौका फ़राहम किया है कि आप सबके सामने मैं आ सकूं। और यकीनन बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है ये उर्दू अदब का, बल्कि न केवल इंडिया में बल्कि इंडिया के बाहर भी। और बहुत-बहुत बड़े शोरा इससे जुड़े हुए हैं, बहुत काबिल लोग इससे जुड़े हुए हैं। तो मेरी खुशफ़हमी है, मेरी खुशबख्ती है कि मैं आज इस प्लेटफ़ॉर्म पे हूँ। जैसा कि आपने बताया, सरकारी मुलाज़िम हूँ, तो वो तो अपनी जगह है, लेकिन अदब से पिछले एक लंबे समय से जुड़ा रहा हूँ। और उसकी शायद वजह है कि मेरे परिवार में मेरे जो संस्कार थे वो ऐसे थे कि पढ़े-लिखे लोगों का माहौल था पीछे, और उसी से जो ये विरासत में सब चीज़ें मिलती चली आईं। ये अलग बात है कि शायरी मेरे परिवार में, मेरे ख़ानदान में किसी के पास नहीं थी, लेकिन पढ़ने-लिखने का शौक़ वहाँ बहुत ज़्यादा था। चाहे वो रिलीजियस हमारे ग्रंथ हों या परंपरागत हमारी साहित्य हो, उसको पढ़ने का शौक़ था। और शायद वही मेरे लहू में भी उतर आया धीरे-धीरे। बाद में लिखने का क्रम शुरू हुआ, तो पहले प्रोज़ लिखते थे, उसके बाद पोएट्री की तरफ ट्रांसफ़ॉर्मेशन हो गया। तो बहरहाल ये एक पूरा एक सिलसिला है। वहाँ से जहाँ से चले थे, पढ़ने का सिलसिला, फिर सुनने का सिलसिला, कहने का सिलसिला। लेकिन यकीनन पढ़ना अभी भी जारी है और कोशिश रहती है कि कुछ लिख भी जाए। तो ये सब चीज़ें रहती हैं।
जी, जी। तो ऐसी क्या वजह रही पवन कुमार सर कि आप जो है शायरी की तरफ मुतवज्जह हुए? जैसे कि आपने कहा कि पहले आप प्रोज़ लिखते थे, फिर शायरी की तरफ मुतवज्जह हुए, तो कोई तो एक ऐसा कोई जो है टर्निंग पॉइंट रहा होगा, कुछ मुतासिर-कुन कुछ चीज़ें आपके ज़हन में होंगी कि लगा कि नहीं यार मुझे शायरी भी करनी चाहिए। पढ़ना एक हाँ, ज़माने से बिल्कुल। चला आ रहा है आपके वहाँ। जी, जी। तो वही मैंने बताया कि शुरुआत में जब प्रोज़ लिखते थे तो ये अखबारों के हिस्से बनते थे और धीरे-धीरे जब सरकारी नौकरी में आ गए तो उसके अपने एक कोड होते हैं, अपने एक तरीके होते हैं। तो फिर ये हुआ कि आप अपने एक्सप्रेशंस को किस तरीके से आप उसे निकालें बाहर। तो आपके जो एहसासात हैं, उसके निकलने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो मुझे लगा कि शायद पोएट्री जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग फॉर्मेट है अपने इमोशंस को बाहर निकालने के लिए और मैं ही नहीं बहुत सारे जो अफ़सर्स हैं वो ये काम कर रहे हैं। अ, हर भाषा में कर रहे हैं बल्कि, ज़रूरी नहीं कि किसी एक भाषा में कर रहे हों। ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट है कि भाषा कोई भी हो सकती है। सबसे ज़रूरी है कि आपके अंदर का जो एहसास है, जो आपके अंदर की इंसानियत है, जो आप सोचते हैं, जो आप करना चाहते हैं, वो कैसे उसको एक्सप्रेस करें। तो मुझे लगा कि पोएट्री इज़ द राइट वे टू एक्सप्रेस दीज़ आइडियाज़। तो बस यहीं से कहानी शुरू हुई और जैसे-जैसे दरिया में घुसते चले गए, तो बहुत सारे गौहर मिलते चले गए। बहुत सारे असातिज़ा को पढ़ा, अमीर व गालिब से लेके आज की जो हमारी जदीद शायरी है, वहाँ तक पढ़ा और इसी दरमियान अपनी भी कुछ ज़ात की खोज शुरू हो गई और शायद उसी में से कुछ ये शेरो शायरी निकल के आ गई। जी, जी। नाज़रीन आप देख रहे हैं इतना लंबा सिलसिला है पवन कुमार सर का मुतालिए का, जैसा कि मैं पहले भी कहता रहा हूँ, तो मैं क्या तमाम लोग कहते रहे हैं कि शायरी के लिए मुतालिया बहुत ज़रूरी है। पवन कुमार सर की शायरी आप सुनें, कुछ कलमात हम सुनेंगे और आप खुद देखें कि जब मुतालिया शामिल हो जाता है शायरी में, तो उसके साथ जो तहज़ीबी विरासत जो हमारा आज का जो मौज़ू है, उस पे भी हम गुफ्तगू करेंगे। तो पवन कुमार सर आप कुछ अपनी अशार, कुछ ग़ज़लें जो है, जो इब्तिदाई दौर की हैं, जैसे आपने पहले कहा कोशिश की, उसके बाद फिर आप इस तरफ आए, पज़ीराई हुई आपकी, तो उस ताल्लुक से कुछ अशार या कुछ जो है कुछ ग़ज़लें, चंद ग़ज़लें जी, हमारे जी। नाज़रीन को आप हुँ। जावेद साहब मैंने अपनी शायरी लगभग 2000 के आस-पास शुरू की, 2003 के आस-पास। हाँ। तो जब मैं पहली बार बरेली में पोस्टेड हुआ, तो वहाँ पर बड़ा अच्छा माहौल था शायरी का और बरेली तो वैसे भी एक बहुत बड़ा सेंटर है शायरी का। तो बहुत सारे लोगों से वहाँ मिलना, उठना, बैठना शुरू हुआ, तो लगा कि ये तो एक बड़ी ही खूबसूरत एक विधा है कि जिसमें कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं और वहीं से वो बात शुरू हो गई। फिर पढ़ना शुरू हुआ, जो आप कह रहे हैं कि बिना पढ़े तो ये संभव नहीं है। ये मुमकिन ही नहीं कि आप बिना पढ़े कोई अच्छी चीज़ कह पाएँ। और हमारे तो उस्ताद लोग कहते हैं कि जब 1000 शेर पढ़ेंगे तो तब आप 10 शेर कह पाने की कुव्वत आप में आएगी। और ये बात किसी हद क्या तक बात सच भी है। ये बात किसी हद तक सच भी है। होता क्या है कि जब तक आप पढ़ते नहीं हैं, तो आपके फ़िक्र-फ़न के दरवाज़े खुलते नहीं हैं। जब आप पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है बहुत सारी ऐसे जो रहस्य होते हैं वो निकल के आते हैं जो आप पे अपने आप खुलते हैं। आपकी ज़ात अपने आप पे खुलती है। पूरा जो ये जो पूरा समाज है, जो समाज के अंदर की चीज़ें हैं, क्या तब्दीलियाँ हो रही हैं, ये सब चीज़ें आपके सामने खुलती हैं और वहीं से कहीं से पोएट्री जन्म लेती है। और आप तो खुद ही बहुत ही शानदार राइटर हैं, इरफान साहब भी बहुत और मन से जुड़े हुए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छा लिखते हैं, कहते हो तो समझ ही रहे होंगे कि जब आप पढ़ते हैं, तो पढ़ने के बाद जो आपके अंदर एक तरीका आता है, सलीका आता है कहने का, सुनने का, वो आप पोएट्री में लाते हैं। तो शुरुआती दौर की बात जहाँ तक आप करते हैं तो 2003 के आसपास से शायरी का सफ़र शुरू किया और तकरीबन 8 साल बाद, नॉट 10 साल बाद, 2012 के आसपास मेरी पहला जो शेरी मजमूआ था वो शाये हुआ, वाबस्ता के नाम से। प्रकाशन संस्थान ने छापा था। तकरीबन 8 साल हो गए, किसी को लगता है बड़ा लंबा टाइम है, लेकिन मुझे लगा कि सिर्फ़ 8 साल में क्या मैं इस लायक हो गया हूँ कि मैं अपनी किताब पब्लिश करा सकूँ? तो बहुत सीनियर शायर हैं शीन काफ़ निज़ाम साहब, उनको मैंने भेजा, मैंने कहा उस्ताद ज़रा इसमें देखिए कि क्या मामला बनता है, पब्लिश होने का कुछ मटेरियल भी है कि नहीं है? तो उन्होंने पढ़ा, बोले कि नहीं ये कुछ हो जाना चाहिए क्योंकि 8 साल ठीक-ठाक टाइम है। तो मैंने उसको डरते-डराते दिया। शुरुआत में मेरे जो उस्ताद थे अकील नोमानी साहब, उनको भी मैंने दिखाया, मैंने कहा उस्ताद देखिए ज़रा आप, तो उन्होंने भी फिर हाँ कि नहीं, इसको अब जाना चाहिए। तो इस तरीके से वो पहला मजमूआ मेरा शाये हुआ और उसके बाद फिर 8-9 साल बाद 2013
18 में दूसरा। तो इस तरह के आप देखें तो 18 साल के इस पूरे शेरी सफ़र में ये 2 मजमूए मेरे पब्लिश हुए हैं, एक वाबस्ता के नाम से और दूसरा आहटे के नाम से। तो जो आपने शुरुआत कहा था जावेद भाई कि शुरुआती शायरी कैसी थी, तो मैं पहली ही गज़ल वो मैं पढ़ता हूँ जो उस मजमूए में शाये हुआ था। मतलब ये था कि उतरा है खुद सरी पे वो कच्चा मकान अब, उतरा है खुद सरी पे वो कच्चा मकान अब, लाजिम है बारिशों का मियाँ इम्तिहान अब। वाह वाह वाह। उतरा है खुद सरी पे वो कच्चा मकान अब, लाजिम है बारिशों का मियाँ इम्तिहान अब, कुर्बत के इन पलों में यही सोचता हूँ मैं, कुर्बत के इन पलों में यही सोचता हूँ मैं, कुछ अनकहा है उसके मेरे दरमियान अब। वाह वाह सर, बहुत खूब। कुर्बत के इन पलों में यही सोचता हूँ मैं, कुछ अनकहा है उसके मेरे दरमियान अब, और यादों को कैद रखने की ऐसी सजा मिली, यादों को कैद रखने की ऐसी सजा मिली, वो एक पल संभाले है दिल की कमान अब, उतरा है खुद सरी पे वो कच्चा मकान अब, लाजिम है बारिशों का मियाँ इम्तिहान अब। वाह वाह। तो जावेद भाई ये मेरी पहला जो मजमुआ था उसकी पहली गजल ये थी। इस तरीके से ये सफर शुरू हुआ, तो और वहां से बस वो सफर जारी है, मुसलसल जारी है। तो सर ये दोनों शेरी मजमूए जो आपके शाया हुए हैं, दोनों नस्तालीक उर्दू में है ना? नहीं, दोनों हिंदी में है, लेकिन इसके बाद तो शायद जो है वो मामला कुछ बनेगा। बहुत बहुत खूब। तो सर इस बीच में मैं आप तक सलाम पहुंचाऊं, जावेद भाई फिर आप कीजिएगा अपने सवाल, क्योंकि बहुत सारे सलाम खास मैं कहूँगा मोहब्बत भरे सैयद सलीम बुखारी अलीगढ़ से हैं, साजिद अहमद हैं, और वहीद फराज साहब हैं, परवेज़ मुजफ्फर साहब अमेरिका से आपको खसूसी सलाम भेज रहे हैं, सगीर इफ्राहिम साहब अलीगढ़ से कह रहे हैं कि शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा मुबारक हो। इसी तरह हैं अब्दुल गनी निकडोई, वो आपको सलाम कह रहे हैं, दारक गिरी साहब हैं, हमदम प्रतापगढ़ी साहब आपको कह रहे हैं कि बहुत उम्दा, रोहित वर्मा सिंह ये कह रहे हैं कि पवन जी के लिए बस यही काफ़ी है, वो अक्स बन के मेरी चश्मे तर में रहता है, अजीब शख्स है पानी के घर में रहता है। तो बहरहाल इस तरह से इसके अलावा पंची जलौनवी ये आपको सलाम और इस्तकबाल कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने खास आपका नाम लिया कि पवन साहब। एम सलाम आपको हमीद साहब हैं, ये बांग्लादेश से आपको सलाम कह रहे हैं, और इसी तरह विक्रम सिंह हैं, और एम सलाम है, अल्ताफ जमील साहब हैं, नुसरत अली खान काजी साहब हैं, ये भी आपको कह रहे हैं कि मेज़बान और मेहमान दोनों को बहुत प्यार भरा सलाम। तो ये सलाम आप तक पहले तो आपने चूंकि सलाम मेरे तक पहुंचाया, तो उन सबको उसके कबूल होने का और बहुत ही दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करिए कि आपके इस प्लेटफॉर्म की तरफ से मुझे इतने सारे दोस्तों का प्यार मिला हुआ है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जावेद भाई पूछें आप अगला सवाल, तो जब तक मैं जी मैं नाज़रीन आप खुद ही देखें कि जो ये कहा जाता है कि उर्दू ज़बान शायरी जो है उर्दू की ज़बान है, शायरी उर्दू में की जाती है, तो इसकी सबसे जिंदा मिसाल है कि शायरी किसी भी ज़बान में हो सकती है। एकदम रसूल खत जो है बिल्कुल जो है उर्दू हिंदी में कोई फ़र्क नहीं है। हमारे पवन कुमार साहब की शायरी आप देखें कि आप इनके अल्फाज देखिए, पहली गज़ल अब आप देखिए कि इन्होंने गालिब को भी पढ़ा है, मीर को पढ़ा है, लेकिन बिल्कुल जदीद शायरी 1960 के बाद जो कहा गया। शीन का निज़ाम साहब बहुत बड़ा नाम है हमारा, जो है जनाब शिव कुमार निज़ाम साहब उनका पूरा नाम है, और राजस्थान उर्दू अकेडमी के मेरी खुद कई मुलाकातें उनसे रही हैं, जम्मू में भी रही हैं माशाल्लाह। बहुत अच्छे रेडियो के प्रोग्राम में हम रहे हैं, हसन काज़मी साहब हम लोग सब लोग रहे हैं। क्या बात तो जो है जी वो चुपके रात दिन आंसू बहाना याद होता था वो जी तो वो थे, मैं था, और हम एक साथ हमने सफर किया, एक होटल में रहे। तो बहुत अच्छी उनके बेटे के साथ जो है साहित्य अकेडमी में भी मेरा रहना हुआ था, एक हम साथ में थे कमरे में। तो बहरहाल आप देख रहे हैं शायरी, पहली गजल आप देखिए कि और बिल्कुल जो है बिल्कुल नया लबो लहजा, बिल्कुल तमाम चीजें। पवन भाई कुछ और शायरी आप सुनाए हमारे नाजरीन को। जी आप तो उनमें आप उन खुशकिस्मत लोगों में से एक हैं जिन्होंने इतने बड़े-बड़े लोगों के साथ सफर किया है, कयाम किया है,
बैठ के गुफ्तगू किया, तो यकीनन ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और हम जैसे नौजवान तो क्या, नई उम्र के लोगों के लिए ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि हम लोग ऐसे लोगों से मिले हैं। बल्कि वो जो फिराक साहब का शेर है कि आने वाली नस्लें तुम पर रस करेंगी हम असरों, जब ये कहोगे कि तुमने फिराक को देखा। तो ऐसे ही इस दौर के ये सब बड़े-बड़े नाम आपने जो लिए वो हैं, और हम खुशकिस्मत हैं कि इनमें से बहुत सारे लोगों को हम जानते हैं, पहचानते हैं, गुफ्तगू करते हैं, बातचीत करते हैं। बहरहाल उन जी, सभी के लिए मेरा बहुत सम्मान है, बहुत आभार है। शेर देखिए कि ये शुरुआत के हाँ, कुछ शेर मैं देता हूँ। कहता हूँ कि सिर्फ ज़रा सी ज़िद की खातिर अपनी जान से गुज़र गए। वाह, वाह! क्या बात है। सिर्फ ज़रा सी ज़िद की खातिर अपनी जान से गुज़र गए, एक शिकस्ता कश्ती लेकर हम दरिया में उतर गए। वाह, वाह! क्या बात है, वाह! सिर्फ ज़रा सी ज़िद की खातिर अपनी जान से गुज़र गए, एक शिकस्ता कश्ती लेकर हम दरिया में उतर गए। जब तक तुम थे पास हमारे नगमा रेज़ फ़ज़ाएँ थीं। जब तक तुम थे पास हमारे नगमा रेज़ फ़ज़ाएँ थीं, और तुम्हारे जाते ही ये सन्नाटे से पसर गए। वाह, वाह! क्या बात। जब तक तुम थे पास हमारे नगमा रेज़ फ़ज़ाएँ थीं, और तुम्हारे जाते ही ये सन्नाटे से पसर गए। और शेर देखिए जावेद भाई, ये बस हाँ, हो गया क्या था बात। शेर, उसके बाद काफ़ी सोशल मीडिया में भी मकबूल हो गया। ख़ैर बहरहाल शेर देखिए कि और तुम्हारे जाते ही ये सन्नाटे से पसर गए। मज़हब दौलत ज़ात घराना, मज़हब दौलत ज़ात घराना, सरहद गैरत खुददारी। मज़हब हाँ, दौलत ज़ात घराना, सरहद गैरत खुददारी। एक मोहब्बत की चादर को कितने चूहे कुतर गए। आहाहा! क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। वाह, वाह! और ये कई बहुत बार खूब। ऐसा हुआ कि ये सोशल मीडिया का एक प्लस पॉइंट भी होता है कि कई बार आपको अपनी ही चीज़ें भेजी हुई मिलती हैं किसी और के नाम से। तो मेरे साथ भी यही जी। है। तो जी, इस तरह के ये हादसात सामने आपके आते हैं, और थोड़े से तब्दीली के साथ कि वो मज़हब की जगह कुछ और हो गया, किसी और की जगह कुछ और हो गया। बहरहाल ये तो बिल्कुल। अपनी जगह है। तो ये था कि मज़हब दौलत ज़ात घराना, सरहद गैरत खुददारी। एक मोहब्बत की चादर को कितने चूहे कुतर गए, और हर पल अब भी इन आँखों में उसका चेहरा रहता है। हर पल अब भी इन आँखों में उसका चेहरा रहता है। कहने को मुद्दत गुज़री है, उसकी जानिब नज़र गए। सिर्फ़ ज़रा-सी ज़िद की खातिर अपनी जान से गुज़र गए। एक शिकस्ता कश्ती लेकर हम दरिया में उतर गए। वाह, वाह, वाह! बहुत खूब नाज़रीन, आपने देखा कि किस कदर इनकिसारी है पवन कुमार सर में, पवन भाई में। अब आप देखिए कि इससे अहम शायरी की क्या ख़ासियत है। बड़े-बड़े नाक़िदीन से हमने सुना है, शीनकाफ़ निज़ाम साहब भी कहते हैं कि बड़ी शायरी वो होती है जिसमें हर आदमी अपना घर देख सके, ज़ाहिर यानी है। अपने नुक्ते नज़र को इस्तेमाल कर सके। ये फारूकी साहब भी कहते हैं, नारंग साहब भी कहते हैं, और अभी जो शेर चूहे कुतर जाने वाला अभी जो है आपने पढ़ा हमारे पवन कुमार सर ने, यकीनी तौर पर हर किसी के लिए इसमें मवाद है, तो ये तो अहम शायरी की दलील है। अब आप देखिए कि जो है कोई एक शेर ऐसा हो, गालिब की कितनी तक़दीमात हुई हैं और लोगों की, और इसी ज़ैल में हमारे जो है पवन कुमार सर आते हैं। मैं आपको बता दूँ कि तहरीक-ए-अदब में मुसलसल 3-4 शुमारे लगातार जो है पवन कुमार साहब की शायरी जो है इसमें शाया हुई, और मैं हैरान हूँ आपकी कि इतनी मोहब्बतें साहब, बेहतरीन आपकी शायरी। मोहब्बतें हैं। हाँ, तो और उसपे मैं और नाज़रीन आपको बता दूँ कि बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला तहरीक-ए-अदब में पवन कुमार सर पे एक ख़ास गोशा या नंबर शाया होगा, क्योंकि ये हमारे लिए शुक्रिया का फ़ख्र का बायस होगा कि हम जो है पवन कुमार सर की शायरी को जितना इतनी 20 साल से खिदमत कर रहे हैं। गाने जो है बेहतरीन इन्होंने लिखे हैं, साधना सरगम ने और पूरे बड़े-बड़े लोगों ने, रूप कुमार राठौर साहब वगैरह ने जो है वो जो है गाए हैं। उसके अलावा जो गीत, उसके अलावा जो है बहुत से अवार्ड्स मिले हैं। तो ये तहज़ीब की बात हो रही थी, जो है मैं थोड़ा-सा इस पे भी गुफ्तगू करूँगा पवन कुमार सर, कि आप 20 साल से खिदमत कर रहे हैं और आपके घर में जो माहौल रहा है, तो जो अदबी तहज़ीब रही है, आजकल जो मुशायरे हो रहे हैं या जो पढ़ने का रुझान मैं एक तरह से कहूँ कम हो रही है, या शायरी में जो एक उमूमी चीज़ जो है वो शामिल हो रही है। तो मतलब क्या ये तहज़ीब के बदलने का असर है, शायरी में ज़्यादा मकबूलियत हासिल करने का, जल्दी मकबूलियत हासिल करने का, या फिर लोगों को कोई और रुझान है? बहुत ही मैं कहूँगा कि बहुत ही मौजूद सवाल आपने पूछा है जावेद भाई। दरअसल होता क्या है कि जो माशरे की तब्दीलियाँ होती हैं वो आपके लिटरेचर में रिफ्लेक्ट होती ही हैं। आप देखते होंगे कि अब एक तो जो सबसे पहली कमी एक आई है, वो ये है कि
पढ़ने का सिलसिला खत्म हो गया। लोग पूरी तरह डिजिटलाइज हो गए हैं। डिजिटल पे जो मिलता है बस उसको बगैर जांचे परखे उसको पढ़ते हैं, उसकी सेंसिटिव पे नहीं जाते कि ये कितना सच है, कितना झूठ है, कैसा क्या हो सकता है। उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहूँगा कि आप जब भी ज़रा सी कोई बात होती है तो आप गूगल सर्च करते हैं। गूगल पे जब आप जाते हैं तो बगैर ये देखे कि इसमें कितना सच हो सकता है, कितना झूठ होता है, आप उसी को सच मान लेते हैं। तो एक तो ये बात हुई और बस उसी पे आप पढ़ते हैं। जबकि आपको ये जो पुराने खजाने हैं, इनकी चाबी गूगल पे अभी भी नहीं है। इसके लिए तो आपको लाइब्रेरी में जाना पड़ेगा, पुराने लोगों के पास बैठना पड़ेगा, अपनी सोहबत अच्छी बनानी पड़ेगी, किताबें पढ़नी पड़ेगी। तो ये जब तक आप नहीं करेंगे तो ये जो हम लोग डिजिटल के माध्यम से जो चीज़ें ले रहे हैं, दीज आर ओनली द इंफॉर्मेशन। हमको अभी भी समझना होगा कि देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन द नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। हम इंफॉर्मेशन को नॉलेज नहीं मान सकते। हम जो भी ये जो हमारी सोशल मीडिया है या हमारे जो और माध्यम हो सकते हैं, यूट्यूब है या दुनिया भर की चीज़ें, इनमें ये बात सही है कि 80% सही है, 90% सही, वो ठीक है, बट इंफॉर्मेशन है। और नॉलेज जो है वो इंफॉर्मेशन के साथ जब एनालिसिस जुड़ता है, जब उसके अच्छे और बुरे के फर्क को आप करना जान जाते हैं, तब वो ज्ञान में तब्दील होता है। तो ये एक मुश्किल तो है हमारी पीढ़ी के साथ कि हमारे पास इंफॉर्मेशन तो बहुत है, नो डाउट। जो लोग पहले हमारे और पुराने जमाने में जो इंफॉर्मेशन हुआ करती थी वो कम हुआ करती थी। आज उसका क्वांटम बढ़ा है, इंफॉर्मेशन बहुत सारी है, मगर उस इंफॉर्मेशन में ये सर्च कर लेना कि कौन सी वाकई सही है, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो पहला काम तो ये है कि हम इंफॉर्मेशन तो गैदर करें, लेकिन उसमें से ये भी देख लें कि क्या काम की चीज है और क्या छान फटक के निकाल देना है, नंबर 1। नंबर 2, बहुत जल्दबाजी लिटरेचर में अच्छी होती नहीं है। हर चीज का अपना एक मैच्योर टाइम होता है। आप एक ख्याल को कंसीव करते हैं और डिलीवरी करते हैं, तो वो जो एक ख्याल को कंसीव करना और ख्याल की डिलीवरी करने के बीच में जो वक्त होता है मैच्योरिटी का, उसमें लफ्जियात होती है, फिक्र होता है, फन होता है, जब तक वो चीज उससे आप अपने उसको नर्चर नहीं करते हैं तो आपकी डिलीवरी या तो इमेच्योर होगी या बहुत अच्छी नहीं होगी। तो ये जो बहुत जल्दबाजी का है कि बस मैंने आज लिखा और कल पब्लिश हो जाए, या मैं सोशल मीडिया पे डाल दूं या तुरंत फेसबुक पे डाल दूं, ट्विटर पे डाल दूं, तो हो सकता है कि लोग जल्दबाजी में लाइक कर दें और आपको उस लाइक से आपकी गलतफहमी बढ़ जाए कि आप बहुत अच्छा लिख रहे हैं। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि पुराने लोगों के पास बैठें, उनको दिखाएं, उनसे समझें, उनसे और जो अरूज की जानकारी है वो करें, तो यकीनन एक क्लासिकल अंदाज आपके पास आएगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो नई पीढ़ी के साथ ये चीज होनी चाहिए, जो मैं समझता हूँ। जावेद भाई, पता नहीं आप मेरी बात से कितना सहमत हैं, लेकिन जहां तक मैं समझता हूँ वो ये है। नहीं, ये कलीद है पवन कुमार सर, जो आपने बात कही, ये हर बड़ा आदमी कहता है यही बात कि सोशल मीडिया यकीनी तौर पर फायदेमंद है, लेकिन अब जैसे कि मिसाल के तौर पर यह भी देखने वाली बात होती है कि सोशल मीडिया पे नाज़रीन तारीफ कर कौन रहा है। हाँ। एक आम आदमी जो कुछ नहीं जानता, अगर वो तारीफ कर रहा है, और एक खास आदमी जो उसमें कुछ ऐब निकाला है, जो अदब का माहिर है, 1000 तारीफें एक तरफ, शीन का निजाम सबका एक जुमला एक तरफ, यार इसमें ये लफ्ज दुरुस्त कर दो, एकदम ये हमारे लिए बेहतर है। तो ये चीजें कहां से आएंगी? इसके लिए तरबियत है। जैसे देखिए पवन कुमार सर ने अभी कितनी उम्दा बात की, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने प्रोज भी लिखी है पवन कुमार सर, तो प्रोज मतलब क्या कहानियां लिखी हैं या कुछ आर्टिकल्स लिखे हैं या किस तरह? मैं पहले बहुत सारी पत्र पत्रिकाओं में, इंडियन नेशनल मूवमेंट पे और कई सारे सब्जेक्ट्स पे लिखता रहा। एडमिनिस्ट्रेशन के जो पॉइंट्स होते थे उन पे लिखता रहा, लेकिन जो ये जो हमारी फीलिंग है, जो बड़ी मासूम सी फीलिंग है, ये सारी ट्रांसफॉर्म हुई पोइट्री के माध्यम से। माशाअल्लाह। तो ये आप देखें कि पहले जो है, जो शायर का होता है, एक नजरिया होता है नाजरीन, कि पहले वो अपने आप को दरियाफ्त करता है कि किसमें हो सकता है। जाहिर सी बात है कि प्रोज लिखते थे और उसमें ये कर सकते थे, लेकिन एक तरह से वो जबरदस्ती होती, जैसे कि बहुत से लोग अब करते हैं। लेकिन फितरत जिधर जाती है, अब इसमें देखिए फितरत गालिब के बारे में कहा जाता है कि वो अपने शेरों को माजा करते थे। राजेंद्र मनचंदा बानी जैसा जदीद शायर हमारे पास कोई नहीं है। क्या नाम लिया? खुद बनारस में रोशन से बड़ा शायर हमारे पास कोई नहीं है आज के अहद का। नजीर बनारसी के बाद अगर किसी का नाम लिया जाएगा तो हमारे मोहसिन रोशनलाल रोशन साहब का नाम लिया जाएगा। उनकी शायरी का इंशाल्लाह मुझको गुफ्तगू करने का कि क्या शेर वो कहते थे। तो आप कुछ, इरफान भाई कुछ फरमाना चाह रहे हैं? जी, मैं यही कि बहुत ही खूबसूरत जो इन्होंने बातें की हैं तरसील को लेके, इल्म और
सोशल मीडिया को लेके, वो हमारे नाजरीन ने बहुत पसंद किया है। और चाहे वो नुसरत अली खां काजी साहब हों, शिव सिंह हों, आशिक मलिक साहब हों, सैयद सलीम बुखारी हों, पंची जलौनवी हों, वाहिद फराज हों, अब्दुल गनी निकडोई हों, तमाम परवेज़ मुजफ्फर साहब और डॉक्टर दरवेश संत हैं, ये तमाम लोग जो हैं इन्होंने कहा है कि मतलब बहुत ही खूब बातें आपने कही हैं। लिटिल नॉलेज इज मोर डेंजरस देन नो नॉलेज एट ऑल। ये परवेज़ मुजफ्फर साहब आपको अमेरिका से कह रहे हैं कि वाकई आपने बिल्कुल सही और सच्ची बातें की हैं। देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। और ये तमाम तर चीज़ें, बहुत सारे कुछ हिंदी में भी हैं। और दुरुस्त फरमाया आपने, ये पंचोली जी कह रहे हैं कि दुरुस्त फरमाया आपने कि इत्लात और इल्म दो मुख्तलिफ और मुतज़ाद चीज़ें हैं। बहरहाल तमाम ये जो हमारे नाजरीन हैं, सामीन है, अनु सिंह का बेहतरीन आपको मुबारकबाद दी है। और बहुत सारे ऐसे मैसेजेस भी हैं नाजरीन, मैं आपको बताता हूं कि कुछ चीज़ें मैं भी देख पाता हूं, कुछ नहीं। राजा मुजफ्फर कुमार साहब हैं जिन्होंने सलाम कहा है, और कितने चूहे कुतर गए इस पे तो बहुत सारे लोगों ने मुकर्रर कहा है। साजिद अहमद साहब हैं, प्रोफेसर सलीम मोहिउद्दीन साहब हैं कोलकाता से। तो ये तमाम सिलसिले बने रहेंगे। प्रोफेसर आशिक चौधरी साहब हैं, हमारे जम्मू से हैं, ये भी आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपको देख पा रहे हैं। और इस बीच में बहुत अच्छा लगा कि जब शेर और नसर दोनों बातें हुई हैं कि आपने शायरी की भी, यानी दो हम कहेंगे कि किताबें मंजर आम पर आ चुकी हैं, नसर में भी आप लिख रहे हैं। इस बीच में कहीं ना कहीं, क्योंकि ख्याल आपने बहुत अच्छा जो बताया कि यानी जब पुख्तगी होगी, जब बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा, इल्म होगा, तब जाके कुछ नई चीज़ आएगी। इसी हवाले से, क्योंकि जदीद हिंदुस्तान की तहजीब के हवाले से शायरी को आप कैसा देख पा रहे हैं इस वक्त, चूँकि हमारा मौजू जो था उस चीज़ को भी हमारे कुछ स्कॉलर्स कह रहे हैं सर के नया पूछें। रविश हैं जहांगीर, ये अलीगढ़ से हैं, वो भी कह रहे हैं कि सर जदीद शायरी को आप किस नज़र से देख रहे हैं इस वक्त? जी देखिए, जदीद शायरी, जैसा कि अनवर साहब ने शुरुआत कहा कि जब हमारी 20वीं शताब्दी थी, 20वीं सदी थी, उसकी 5वीं या 6ठी दहाई से हम मानना शुरू करें कि कुछ नए मौज़ूआत सामने आए, और वो हमारी जो ट्रेडिशनल शायरी थी वो कहीं पीछे रही, और अपनी खोज, अपनी ज़ात की खोज, अपने आप का के बारे में, समाज की जो तब्दीली हो रही थी उसके बारे में जब लोगों ने कहना शुरू किया नई लफ्ज़ियात के, तब कहीं जाके माना गया कि जदीद शायरी है। बानी साहब का आप नाम ले रहे थे, अनवर साहब, क्या शेर लिखा है कि तमाम शहर है तो क्या है मेरे लिए, तमाम शहर है तो क्या है मेरे लिए, मैं जानता हूं तेरा दर खुला है मेरे लिए। ये बानी साहब, क्या बात है। तमाम शहर है तो क्या है मेरे लिए, मैं जानता हूं तेरा दर खुला है मेरे लिए। ये एक नए पहलू थे शायरी में। और बाद में शहरयार साहब ने, खलीलुर रहमान आज़मी साहब ने, मखमूर सईदी साहब ने, इरफान सिद्दीकी साहब ने, ज़फ़र इकबाल साहब ने, ये सब वो नाम हैं जिन्होंने इस ख्याल को, जदीद शायरी के ख्याल को और पुख्ता किया। मोहम्मद अलवी साहब हैं, तो नाम रख लो खलील खां अपना और फिर फाख्ते उड़ाते रहो। ये इस तरीके की शायरी भी हुई जिसमें कि एक अजब सी कैफियत थी। आप सोचें तो बहुत कुछ, ना सोचें तो कुछ नहीं। तो ये एक डिफरेंट टाइप की शायरी थी जो शुरू हुई। ये जुल्मतों की घटाएं जो सर पे छाई हैं, मखमूर सईदी लिखते हैं कि ये जुल्मतों की घटाएं जो सर पे छाई हैं, ये रोशनी का समंदर जो दिल में बहता है। तो डिफरेंट ख्यालात सामने हमारे आए, और उसी के सहारे जदीद शायरी ये चली है। तो जाहिर है कि हमारे सामने इस समय पूरे, अब तो खैर पूरी दुनिया खुली हुई है, आप किसी पे मौजू पे कहते हैं, लिखते हैं, सोचते हैं, तो लोग उसको समझते हैं और उसके बाद उस पर तनकीद करते हैं। आपका सवाल ये था कि नए जो शायरी हुई है उसमें भी आप देखेंगे कि नई चीजें सामने आ रही हैं। सूरज को चोंच में शहरयार साहब का तो इस तरह के अशार भी हुए, मतलब बशीर बदर के यहाँ से, और निदा फाजली हैं, और भी बहुत सारे नाम हैं। बहुत लोग हैं। मतलब आप जब हम इसको देखें कि चाहे वो दिल्ली के हों या पूरे हम हिंदुस्तान के लेके चलें, तो शायरी में कहीं ना कहीं हमारी तहजीब की वो झलकियां नजर आती रही हैं। तो आप अगर कोई अपनी गजल ऐसे में कुछ सुना दें जिसमें हम इस तरह का कुछ देख पाए, अपने नाज़रीन को सुना पाए।
और कमाल जी की ये बात है कि अभी तक भी लोग, हमारे नाजरीन हैं अल्ताफ जमील नदवी साहब, ये कह रहे हैं कि सर एक मोहब्बत की चादर के खालिक पवन कुमार साहब, हम तो आपके उसी शेर के शहर से नहीं निकल पा रहे हैं। बहुत बहुत चलिए शुक्रिया। देखिए, चूंकि जो तब्दीलियां सोसाइटी में होती हैं, जो समाज में होती है, उसको हम कहीं ना कहीं लेते हैं, तो शेर देखिए और शायद बात पकड़ में आए। अनवर जी साहब जी। की हयात के ये जाविये बिगड़ गए हैं आजकल। हाँ हाँ क्या हाँ हाँ, बात है। हयात के जो जाविये बिगड़ गए हैं आजकल। हयात के वाह ये जाविये बिगड़ गए हैं आजकल, पवन हम अपने आप से बिछड़ गए हैं आजकल। वाह वाह, क्या हयात बात के है। ये क्या जाविये बात। बिगड़ गए हैं आजकल, पवन हम अपने आप से बिछड़ गए हैं आजकल। सवाल वाह ही नहीं है अब किसी तरह रिहाई का, सवाल ही नहीं है अब किसी तरह रिहाई का, हम अपनी ही गिरफ्त में जकड़ गए हैं आजकल। वाह वाह वाह, वाह, क्या बात। बहुत उम्दा, हम अपनी ही जकड़ में। वाह, हम अपनी ही गिरफ्त में जकड़ गए हैं गिरफ्त में आजकल, जकड़ में। वाह हम अपनी ही गिरफ्त में जकड़ गए हैं आजकल। और आज का देखिए, मैं जो कह रहा था कि हम लोग यहीं से सब शेर उठाते हैं कि हम अपनी ही गिरफ्त में जकड़ गए हैं आजकल। हर एक वक्त फेसबुक, हर एक वक्त व्हाट्सएप, वाह, क्या बात है। वाह वाह, हर एक वक्त फेसबुक, हर एक वक्त व्हाट्सएप, यूं जिंदगी के दायरे सिकुड़ गए हैं आजकल। वाह क्या वाह, बात है। क्या बात है, बहुत अच्छा, क्या बात का है, वाह वाह, बहुत खूब, मैं इससे वाह। पहले हर एक पूछता, वक्त, आपने यानी कि माँ बाप जदीदियत का शेर है जावेद भाई। वाह, क्या देखिए बिल्कुल हर बात। एक बिल्कुल, वक्त, हर किसी एक वक्त खाने में रखा नहीं जा फेसबुक। सकता। हाँ हाँ बहुत हाँ बहुत जब हाँ, तक शुक्रिया। ये चीजें किसी खाने में नहीं रखा जा सकता, मतलब देखिए कितने आगे का शेर कहा है, कितनी बड़ी बहुत देखिए बात अच्छा। हर एक, कितने एक जुमले में आई है। जी जी, बहुत हर हर जी। एक हर फिर एक से वक्त, पढ़िएगा भाई हर ये एक शेर, फिर से पढ़िएगा। वाह वाह। हर एक अच्छा, हर नजमुल एक क्या बात। वक्त, जी जी, हर एक, टीचर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं सर, तो उन्होंने भी कहा कि वाह वाह, बहुत उम्दा। बहुत और शुक्रिया मेरी सभी तरफ से। मैं अब्दुल शुक्रिया, गनी मेरी तरफ से साहब ने, बहुत बहुत शुक्रिया। और नुसरत अली खां काजी और राविश जहांगीर साहब हैं, तो ये सब ने कहा कि क्या उम्दा शेर सुना है सर। वाह। जी जी, तो अच्छा जैसे होगा, कि क्या बात। वो शेर सुनिए कि भाई, हयात के ये जाविये बिगड़ गए हैं आजकल, पवन वाह। हम अपने आप से बिछड़ गए हैं आजकल। हर एक वक्त फेसबुक, हर एक वक्त व्हाट्सएप, हर एक वक्त फेसबुक, हर एक वक्त व्हाट्सएप, यूं जिंदगी के दायरे सुकड़ गए हैं आजकल। और शेर देखिए अनवर भाई कि ये धात वाह, पत्थरों से अब गिला करें तो क्या करें, हाँ 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 हाँ, क्या बात है। ये धात पत्थरों से अब गिला करें तो क्या करें, कि मिट्टियों के जिस्म तक अकड़ गए हैं आजकल। वाह वाह, बहुत खूब, क्या बात है, बहुत अच्छा ये शेर है, वाह। धात पत्थरों से अब गिला करें तो क्या करें, ये धात पत्थरों से अब गिला करें तो क्या करें, कि मिट्टियों के जिस्म तक अकड़ गए हैं आजकल। और शेर देखिए कि कमाल तो ये है कि इन तरक्कियों के नाम पर, वाह, कमाल क्या तो बात है। कमाल तो ये है कि इन तरक्कियों के नाम पर बसे बसाए शहर कुछ उजड़ गए हैं आजकल। हयात के हाँ, ये क्या बात। जाविये बिगड़ गए हैं आजकल, पवन हम अपने आप से बिछड़ गए हैं आजकल। वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। नाज़रीन, आपने देखा, मैं कुछ और बातें बता दूं क्योंकि मैं नाकिद भी हूँ, पवन कुमार सर भी जानते हैं वो। अब देखिए, इन्होंने गिरफ्त और जकड़ एक साथ इस्तेमाल किया, लेकिन अब देखिए कि इस्तेमाल कितना उम्दा है। एक चीज है धात, धात मीन्स धातु, यानी धातु, जी, मेटल। धात का मतलब है धातु, मेटल। उसका देखिए आप इस्तेमाल। और तीसरी बात है कि जो वो शेर आपने जो उजड़ गए हर एक, बस शहर जी का, जी, जो शहर का। कमाल अ, कमाल तो ये है जी कि इन तरक्कियों के नाम पर, ये हमारी जी जो जी डेवलपमेंट है, कि कमाल जी तो जी ये जी, है कि इन तरक्कियों के नाम पर बसे क्या बसाए बात। शहर कुछ उजड़ गए हैं आजकल। अब ये बिल्कुल बिल्कुल। सामाइन है, उसको कहाँ तक ले जाता है वो शेर, तो जो हाँ, लिखा गया वो अपनी जगह है। नहीं, जी जी, नहीं, मैं एक दूसरी बात बता रहा हूँ कि ताउस, ये आपके नैयर मसूद साहब जो लखनऊ के जी जी, बजाय में तो क्या बहुत साहब। बड़ा खानेदार वो क्या साहब है। उनका एक अफसाना है बाई के मातमदार, मुझे वो याद है गई शेर से। अरे क्या, उसकी कहानी कुछ इस तरह की है, मतलब वो भी अल्हम्दुलिल्लाह लखनऊ के, आपका भी लखनऊ में घर है, जी जी, तो मसूद मतलब साहब बड़ा बहुत बड़े शानदार आदमी कि हैं। मतलब बिल्कुल बिल्कुल। अब उनका है बाई के मातमदार, यानी एक 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 जो है एक डांस वो है, क्लब है समझ लीजिए। तो शहर से ये हुआ कि साहब उसको हटाया जाए, उसको कहीं दूर ले जाया जाए, शहर उससे खराब हो रहा है। तो उसके अच्छा, बाद उसको जब दूर ले जाएगा तो कुछ लोग धीरे धीरे आते हैं, तो फिर वो एक शहर बन गया, एक मुख्तसर में बता रहा हूँ। जी फिर जी, जब वो शहर बन गया तो फिर उनको कहा कि भाई ये शहर खराब कर रहे हैं, उनको आगे हटाया जाए। इस तरह की कहानी थी। तो आप देखिए कि मतलब जो आपने कहा कि उजड़ना और बसना, ये जी तमाम चीज, जी, मतलब इसका बिल्कुल कंसेप्ट अलग हो गया है। यानी लोग बज़ाहिर बसा रहे हैं, लेकिन लेकिन हकीकत क्या है कि एक्चुअली में बहुत सी चीजें से हम जो है दूर हो रहे हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि अपने शहर ले लो और हमें हमारे गांव वापिस दे दो।
क्या बात है, क्या वो बात है। वो चीजें आपके अंदर है, तो बहुत अच्छी शायरी और तहजीब की बात भी हमने की अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखिए कि ये जो है तहजीबी है नाजरीन की, देखिए इस तरह की बातें, तहजीब की जो बदलती हुई कदरें, उस पे शायर की कितनी अहम गिरफ्त होती है। वो ये बताता है कि नहीं देखिए ये लेना है और ये नहीं लेना है, इसका इस्तेमाल इस तरह करना है, इसका इस्तेमाल इस तरह नहीं करना है। हमारे सामने जो पवन कुमार सर है, तो वो गीत सर मैं थोड़ा-सा वो करूँगा, गीत के कुछ बोल अगर आपको याद हो पवन कुमार सर, नहीं, जो 2 दरअसल गीत मैं आपके गीत बड़े मशहूर है। नहीं, वो ज़रूर हुए, मैं आपको बता दूँ उमर साहब, पहले तो आपका शुक्रिया कि मसूद साहब का आपने ज़िक्र किया, बहुत ही अदब की बहुत बड़ी हस्ती हैं वो। और ये जिसका आपने ज़िक्र किया वो यकीनन मेरे लिए एक आज इज़ाफ़त हुई, आज इसको मैं पढ़ने की कोशिश करूँगा। ये मेरे पास अभी तक मैंने इसको पढ़ा नहीं था, तो पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा। दूसरा ये कि जो गीत की जहाँ तक बात है, तो गीत उस तरीके के नहीं हैं जो पूरी तरीके से गीत लिखे जाते हैं। वो एक ऐसा है कि गज़ल का कोई एक दो शेर ले लिया, उस पे कोई उन्होंने अपना एक पंच लाइन लगा दी, तो उस टाइप के यहाँ पे पंछी जौनवी साहब हैं, वो बेसिकली गीतकार हैं और बहुत अच्छे उन्होंने गाने-वाने भी लिखे हैं फ़िल्मों में और बहुत ही मकबूल शख्सियत है। वो जानते हैं कि जो हिंदी मतलब जो पोएट्री है, पोएट्री और जो फ़िल्म गज़ल है, वो फ़िल्म जो गीत है, वो दोनों डिफरेंट विधाएँ हैं। उनका आपस में बहुत ज़्यादा मेल हो नहीं पाता है। ये अलग बात है कि कुछ लोगों ने किया है मेल और बहुत खूबसूरती से मेल किया, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जो मैंने गीत लिखे हैं, वो गीत की तरीके से नहीं लिखे हैं, वो गज़ल ही थी, उनको वो गीत बना लिया गया। जी, नहीं ये भी देखिए कि एक इसको एजाज़ की बात कहा जाएगा कि ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, गज़लों को बनाया गया। उमराव जान में देख लीजिए, बहुत सी जी, जी, फ़िल्में हैं, वही बहुत मैं सी कह रहा उसमें हूँ। की गज़लों को बनाया गया है। तो ये भी हमारे लिए जो है फ़ख्र की बात है कि पवन कुमार सर हमारी यूपी की मिट्टी से हैं और उनकी गज़लों को गीत बना के अगर दिखाया जा रहा है, तो ये हमारे लिए भी कितनी बड़ी बात है। और सोचिए किस कदर मेहनत, इल्म की बात थी, तालीम की बात थी जो हमारे पवन कुमार सर ने कही। तो पवन कुमार सर कुछ और गज़लें, कुछ और शायरी जी, मुझे मैं लगता है बस अब नाज़रीन भी इंतज़ार कर रहे होंगे। जी, ज़रूर मैं मुझे लगता है कि वक़्त भी काफ़ी हो गया, 1 घंटे का ये पूरा सफ़र हमारे आपके साथ है। लोग बोर ना हों उससे पहले हम इसको ख़त्म भी कर लें। तो 1-2 ग़ज़ल और उसके बाद फिर देखते हैं। ये मैं ग़ज़ल वो आपको कुछ चंद शेर सुना रहा हूँ जो रूप कुमार राठौड़ ने जिनको अपनी आवाज़ दी है। शेर जी, ये है कि ज़रा-सी चोट को महसूस करके टूट जाते हैं। वाह क्या बात! वाह, क्या बात है ज़रा-सी जरा। चोट को महसूस करके टूट जाते हैं, सलामत आईने रहते हैं, चेहरे टूट जाते हैं। जिंदाबाद, वाह बहुत वाह वाह ज़रा-सी वाह। चोट को महसूस करके टूट जाते हैं, सलामत आईने रहते हैं, चेहरे टूट जाते हैं, पनपते हैं यहाँ रिश्ते हिजाबों एहतियातों में। हाँ हाँ पनपते हाँ। हैं यहाँ रिश्ते हिजाबों एहतियातों में, बहुत बेबाक होते हैं वो रिश्ते टूट जाते हैं। वाह! वाह क्या बात वाह, है, बहुत खूब। बहुत उम्दा। दिखा पनपते हैं यहाँ रिश्ते हिजाबों एहतियातों में, बहुत बेबाक होते हैं वो रिश्ते टूट जाते हैं, और दिखाते ही नहीं जो मुद्दतों तिश्ना लबी अपनी, दिखाते ही नहीं जो मुद्दतों तिश्ना लबी अपनी, सुबह के सामने आके वो प्यासे टूट जाते हैं। हाँ, सुबह के सामने, क्या बात है सब, वाह। दिखाते ही नहीं जो मुद्दतों तिश्ना लबी अपनी, सुबह के सामने आके वो प्यासे टूट जाते हैं, और यही हाँ एक आखिरी सच है जो हर रिश्ते पे चस्पा है। हाँ हाँ, यही एक यही। आखिरी सच है, यही एक आखिरी सच है जो हर रिश्ते पे चस्पा है, ज़रूरत के समय अक्सर भरोसे टूट जाते हैं। क्या बात! हाँ, क्या ज़रूरत बात। के समय अक्सर भरोसे टूट जाते हैं, और आजकल का शेर देखिए इरफान भाई के, ज़रूरत के समय अक्सर भरोसे टूट जाते हैं, और गुज़ारिश अब बुज़ुर्गों से यही करना मुनासिब है। वाह वाह वाह, गुज़ारिश गुज़ारिश अब बुज़ुर्गों से यही करना मुनासिब है, ज़्यादा हों जो उम्मीदें तो बच्चे टूट जाते हैं। ओए आहा! होए, क्या बात है, बहुत बात है सब, क्या गुज़ारिश गुज़ारिश अब बहुत। बुज़ुर्गों से यही करना मुनासिब है, ज़्यादा हों जो उम्मीदें तो बच्चे टूट जाते हैं, ज़रा-सी चोट को महसूस करके टूट जाते हैं, सलामत वाह आईने रहते हैं, चेहरे टूट जाते हैं। वाह वाह वाह, जिंदाबाद बहुत जिंदाबाद। खूब। ये कितने माओं का और कितने, मैं कहूँगा कि वालिदैन का ये दर्द होगा, और कितने हम कहेंगे कि नौजवानों के लिए ये नसीहत आमोज अशार थे। वाह वाह वाह, बहुत ही खूबसूरत मयारी कलाम। और इस मोहब्बत है नहीं, आपकी इरफान भाई, मोहब्बत है नहीं, आपकी। और नाजरीन ने मैं कहा है, बहुत सारे नए नाम हैं, मैं उन्हीं नामों को लूंगा, और बहुत सारे
कुछ लोग हमारे जो लगातार देख रहे हैं, चाहे वो सलीम बुखारी और नुसरत अली खान काजी साहब, वो शब्बीर अहमद कादरी साहब कह रहे हैं कि वह बहुत खूबसूरत। जद्दा रियाज से सऊदी अरब से आपको सलाम भेजा है और बहुत उम्दा गुफ्तगू है। नूर जमशेदपुरी साहिबा कह रही हैं, और बहुत ही उम्दा मयंक हैं, वो भी कह रहे हैं कि पवन साहब बहुत उम्दा। न्यामतुल्लाह साहब हैं, वो कह रहे हैं कि आबिदा डार साहिबा हैं, महर अफरोज साहिबा हैं। डॉक्टर अजय सिंह हैं लखनऊ से, वो कह रहे हैं कि इस तरह की शख्सियत को तलाश करके हमारे सामने लाना ये बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर अशफाक चौधरी हैं, आशिक चौधरी हैं, और एक खास पैगाम है आप तक, वो इसलिए मैं पहुंचा रहा हूं क्योंकि यहाँ वादी कश्मीर की बात है। जमील साहब कह रहे हैं कि वादी कश्मीर की ठंडी और पुरमसरत हवाओं के साथ हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। इतने प्यारे लोग सामने आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और बहुत रोहित साहब ने भी बहुत तवील मैसेज लिखा है, बस आप तक यही पहुंचाऊं कि आपकी हर बात जो है। रोहित साहब को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने बहुत तवील मैसेज जो लिखा है जी वो जी पढ़ के दोबारा उनको रिप्लाई कर दूंगा। हाँ, प्रतिमा साहिबा मुंबई से, आदिल खान साहब हैं, बहुत सारे नए नए नाम जो इस वक्त हमें देख पा रहे हैं। मैं उन सबका शुक्रिया भी अदा करता हूं कि इस तरह की हौसला अफजाई हमारी भी होती है। और बहुत ही खूबसूरत अशार सर, ये पूरा जो एक मैं कहूँगा कि सिनेरियो है आपके सामने, और जो आप बातें कर रहे हैं, जिस एतबार से आपने फिल्मी जो नगमों की बात की, जिस यानी एक मैं कहूँगा कि जिस पैगाम को आपने आवाम तक पहुंचाया, उस हवाले से भी बहुत सारे मैसेजेस हैं। मैं तमाम तर से आगे बढ़ता हुआ जी जावेद भाई, क्योंकि वक्त की तरफ जी जी बिल्कुल नहीं। एक बात और आप देखिए कि जो गजलें हैं इरफान भाई बिल्कुल अदबी हैं और आफाकियत रखती हैं। कोई ऐसा मौजू देखिए जो मौजू पवन कुमार सर का है, आप मौजू देखिए कि ये किसी भी मुल्क के ऊपर आप रख सकते हैं, किसी भी मुल्क के किसी भी मसले पे चस्पा कर दीजिए। हर जगह लोगों के तवक्कुआत ज्यादा है, हर जगह जो है क्राइसिस है। अब आईने का जिक्र किया, आईने वाला शेर पवन कुमार सर ने पढ़ा। मुझे दो शेर मैं आपको बताऊं। एक तो बड़ा मशहूर है कि चाहे सोने के फ्रेम में रख दो, आईना झूठ बोलता ही नहीं। एक तो ये अलग जहत हो गई, ये एक अलग जहत हो गई। डॉक्टर जुबैर फारूक अल अर्शी दुबई साहिब दीवान पहले अरब शायर ने एक बड़ा अच्छा शेर का, उनका एक दूसरा नुक्ता नजर था। उन्होंने ये कहा कि दिखाएगा वही आईना हमको, दिखाएगा वही आईना हमको, उसे जो कुछ दिखाया जा रहा है। क्या बात है, क्या बात है। यानी ये दूसरी चीज ये देखे। लेकिन देखिए पवन कुमार सर का तीसरा है कि आईने सलामत रहना और चेहरों का टूट जाना, ये बिल्कुल नया एक अलग। ये देखिए ये तीन जहतें हो गई। जैसे ये आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे, एक में तन्हा थे, दूसरा के लिए ये गाना, ये अलग चीज हो गई, जाहिर सी बात है कि। लेकिन ये मामला कि चेहरे टूटकर आईना सलामत रह गया। अब आप देखिए कि इसमें जो कर्ब है, जो जात का कर्ब कह लीजिए, समाज का कर्ब कह लीजिए, कुछ ना कर पाने का कर्ब आप कह लीजिए, कि सब कुछ इख्तियार में अगर नहीं कर सकते कुछ, कभी कोई मजबूरी, कभी कोई मजबूरी। इसी न्याज जयराजपुरी साहब ने भी बड़ा खूबसूरत एक कमेंट किया है, मैं वो आप तक पहुंचा दूं सर। कहते हैं कि हर एतबार से काबिल तारीफ शख्सियत है पवन कुमार साहब। तो ये बहुत शुक्रिया साहब। और बिल्कुल आपके ख्यालात, आपकी गुफ्तगू और आप लोगों की खिदमत में आजमगढ़ से ये एक सलाम आया है तो वो भी आप कबूल करें। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सारे कुछ नए नए मैसेजेस आ रहे हैं, शुक्रिया वहीद फराज साहब। और सर मैं चाहूंगा कि एक फिजा बनी हुई है और बहुत ही खूबसूरत शेर सुनने को मिले हैं। मैं चाहूंगा कि इस कबील के इसी पैटर्न पे और इसी नौइयत के अगर एक गजल और हो जाए तो वाह। हाँ, एक मिनट मैं इरफान भाई, मैं एक मिनट और एक वजाहत कर दूं। इरफान भाई शायरी पे गुफ्तगू हो रही है, तो देखें कि पवन कुमार सर का जो पहला शेर है कि क्या है ना कि जिसमें कि मतलब बहुत ज्यादा जो है, क्या है पवन कुमार सर वो जो पहला आपने शेर पढ़ा था, इसके पहले जो पहला शेर आपने पढ़ा था वो जिसमें था कि मतलब बहुत ज्यादा जो है, जरा मैंने पढ़ा था कि जरा सी चोट, जी जी, जरा सी चोट को महसूस करके टूट जाते हैं, सलामत आईने रहते हैं, चेहरे टूट जाते हैं। गुजारिश अब बुजुर्गों से यही करना मुनासिब है, ज्यादा हो जो उम्मीदें तो बच्चे टूट जाते हैं। जी जी, नहीं हद से बाहर रहने का आपने कुछ जिक्र किया था किसी चीज में, कि हद में रह के हद से बाहर, तो उस पर मुझे याद आता है शुरू में वो यही तो था नाज़िर मैं बाहर जी पनपते हैं यहाँ रिश्ते हिजाबों एहतियातों में, बहुत बेवाक होते हैं वो रिश्ते टूट जाते हैं।
बिल्कुल, बिल्कुल। अब ये शेर पूरा देखिए तानीसियत की तहरीक पे चला गया। मैं आपको बताऊँ नाज़रीन, तानीसियत की तहरीक क्या थी? औरतें कहती थी हम पर्दे में, हमको आज़ादी चाहिए। और पवन फेमिनिज्म। कुमार सर ने और देखिए फेमिनिज़्म अब जिसको कहा जाए, यानी पूरी दुनिया में आप देखिए, जहाँ-जहाँ हद से निकला है मामला, जो उन्होंने कहा कि ज़्यादा जो आया होता है, रिश्ता टूट अनवर जाता है, तो साहब आप देख इसको लीजिए कितना आफाकी शेर है। जी, जी, जी। अनवर साहब देखिए एक आध गज़ल और इसके बाद क्योंकि तो वक़्त खत्म आता हो हूँ, रहा है, तो मैं इसका फ़ायदा उठाऊँ वो और भी है। आपकी तनकीदों का भी बिल्कुल, फ़ायदा बिल्कुल उठाऊँ आता और हूँ। आपके बिल्कुल, अभी है जनाब 45 मिनट हुए हैं अभी 15 मिनट हमारे पास है, इसीलिए मैं कह नहीं, रहा नहीं। था। तो जी, उसके जी। बाद हम कुछ आप अनवर साहब भी, कुछ इरफान साहब भी कुछ कह देंगे तो अच्छा लगेगा और हमको भी बेशक, हम भी उस सोबत से फैज़याब हो जाएँगे। आता हूँ। शेर देखिए कि किसी ने रखा है बाज़ार में सजा के मुझे, हाँ, हाँ, क्या हाँ। बात है! वाह, वाह! किसी ने रखा है बाज़ार में सजा के मुझे, कोई खरीद ले कीमत मेरी चुका के मुझे। आहाहा! क्या किसी बात ने है! रखा है किसी ने रखा है बाज़ार में सजा के मुझे, कोई खरीद ले कीमत मेरी चुका के मुझे, कड़ी हाँ, है हाँ। धूप तो सूरज से क्या गिला कीजिए। क्या बात है! कड़ी है कड़ी है, धूप तो कड़ी है सूरज। धूप तो सूरज से क्या गिला कीजिए, यहाँ तो चाँद भी पेश आया तमतमा के मुझे। हाँ, आहा! हाँ। क्या बात कड़ी है! है बिल्कुल धूप तो नया सूरज नुक्ता, से क्या बिल्कुल गिला नया नुक्ता। कीजिए, कड़ी है धूप तो सूरज से क्या गिला कीजिए, यहाँ तो चाँद भी पेश आया तमतमा के मुझे। और शेर देखिए अनवर भाई कि यहाँ आता तो हूँ। चाँद भी पेश आया तमतमा के मुझे, और उसी की याद के बर्तन बनाए जाता हूँ। वाह, आहा! उसी वाह! की उसी याद के उसी की याद के बर्तन बनाए जाता हूँ, वही जो छोड़ गया चाक पे घुमा के मुझे। वाह, वाह, वाह! क्या बात है! बहुत अच्छा शेर है, बिल्कुल नया तर्ज है। वाह, वाह! उसी की वाह! याद के बर्तन बनाए जाता हूँ, हाँ, हाँ, वही हाँ। चाँद जो पे। छोड़ गया चाक पे घुमा के मुझे, और वाह, उसे वाह! भी वक़्त कभी आईना दिखाएगा। बेशक, बेशक, बेशक। उसे भी वक़्त कभी आईना दिखाएगा, वो आज खुश है बहुत आईना दिखा के मुझे। किसी आहा! ने वाह! रखा है बाज़ार में सजा के मुझे, क्या कोई बात खरीद ले कीमत मेरी चुका के मुझे। है! तो ये कुछ वाह, शेर वाह! थे जो मैंने पढ़े। बहुत ही उम्दा, बहुत ही उम्दा। बहुत उम्दा, बहुत बहुत और उम्दा वो मैं आज अदब की इस महफ़िल को इसलिए बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपकी जानिब से, आपके इस प्लेटफ़ॉर्म से न जाने कितने नए दोस्तों ने मुबारकबाद और जिस तरह की बातें लिखी हैं, मैं दिल की गहराइयों से उनका इस्तकबाल करता हूँ, बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ इरफ़ान भाई का कि उनकी कोशिशों, काविशों की बदौलत मुझे भी बहुत सारे लोगों का यहाँ प्यार मिला है। लगातार कमेंट्स आ रहे हैं जिस तरीके से, तो ये मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात है। जी, 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 बहुत। बिल्कुल। और अभी नाज़रीन आपने देखा तो मुझे रोशन लाल रोशन साहब का शेर याद आया कि चाक का जो कहा इस्तेमाल किया कि उनका एक मिसरा मुझे याद है, रोशन लाल रोशन साहब हमारे जो जी, बनारस के अता जिनको हो। मैं बड़ा पसंद हूँ, कि मैं कूज़ा गर का तसव्वुर तवाफ़े चाक पे हूँ, ये उनका आहा! मिसरा था। क्या बात है। अब पूजा ऊपर तो गर मुझे याद नहीं है कि हाँ, मैं कूज़ा गर का तसव्वुर तवाफ़े चाक पे हूँ। जो आपने जो वाह! ज़िक्र किया तो नाज़रीन आपने देखा यकीनन आप नाज़रीन जो है शायरी है जो है पवन कुमार सर की आप देखेंगे। मैंने सर आपकी जो शायरी है वो उर्दू में ही आपका मजमूआ शायद तैयार है, शाया भले ना नहीं हुआ है, हो लेकिन लेकिन तैयार है। अभी पब्लिश नहीं हुआ है। हाँ, हाँ, बिल्कुल। और अभी तो इंशाअल्लाह हिम्मत जुटा रहा हूँ मैं, हिम्मत जुटा रहा हूँ उसको पब्लिश कराने के नहीं, लिए नहीं कि उसमें बड़ी हिम्मत चाहिए। देखिए आप कागज़ पे जो लिखते हैं, जिस दिन डॉक्यूमेंट होता है, वो पब्लिक डोमेन में जाता है। और जी, पब्लिक डोमेन में जाने से पहले बहुत ज़रूरी है कि उसको ज़रा जहाँ छान-फटक लिया जाए, उसको पहले से देख लिया जाए। तो मैं अभी उसी एक दौर से गुज़र रहा हूँ और मुझे जिस दिन कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि नहीं अभी ठीक है, तो फिर मंज़र-ए-आम पे आ जाएगा। ये पवन कुमार सर की जो इनकिसारी है मैं बताऊँ नाज़रीन कि शम्सुर रहमान फारूकी साहब ने उसपे अपना जो है ख़यालात लिखे हैं। शम्सुर रहमान फारूकी साहब आम तौर पे ख़यालात नहीं लिखते, ख़ास तौर पे भी नहीं लिखते। बहुत ख़ास जब उनको लगता है, उनको कोई वो नहीं करते कि उसपे पवन कुमार सर पे जो है। आप देखें तो हम इसी पे मैं खुद चाहूँगा कि एक और ग़ज़ल पवन कुमार सर जी, जी, हमारे नाज़रीन बिल्कुल। के लिए। जाते-जाते हम नहीं चाहते कि हम ज़्यादा बात करें। याद के प्रश्न का जवाब नहीं चलिए। लोगों ने सराहा है और आप पर बहुत सारे नए यानी आप ही के उसको देख के जब तक ऐसे ना थे तो कोई पूछता ना था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया था। वाह, सबसे वाह, बड़ी वाह, वाह, वाह! जी सर, एक गज़ल जी। और हो जाए उसके बाद हम। जी, देखिए बिल्कुल ताज़ा-ताज़ा है अनवर भाई ये। लिखता जी। हूँ कि अता अभी है वक़्त तर्ज़े ज़िंदगी देखो बदल डालो। अभी है वाह! वक़्त
अभी है वक्त तर्ज़े ज़िंदगी देखो बदल डालो, पुरानी हो गई दुनिया सो दुनिया को बदल डालो। हाँ, 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 क्या बात है। अभी है वक्त तर्ज़े ज़िंदगी देखो बदल डालो, पुरानी हो चुकी दुनिया सो दुनिया को बदल डालो, यहाँ पे ज़िंदा रहना भी नहीं है खुदकुशी से कम। यहाँ पे ज़िंदा रहना भी नहीं है खुदकुशी से कम, इरादा वाह खुदकुशी का कर लिया हो तो बदल डालो। हाँ, हाँ, वाह हाँ, क्या बात है, बिल्कुल नया नुक्ता, क्या बात है, बहुत खूब, वाह! कि यहाँ पे ज़िंदा रहना भी नहीं है खुदकुशी से कम, इरादा खुदकुशी का कर लिया हो तो बदल डालो। अभी है वक्त तर्ज़े ज़िंदगी देखो बदल डालो, और वाह तुम्हारी कुर्बतों के पल नहीं मेरे मुकद्दर में। हाँ 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 हाँ, तुम्हारी तुम्हारी कुर्बत। तुम्हारी कुर्बतों के पल नहीं मेरे मुकद्दर में, वाह यही वाह वाह, सच है तो फिर मेरे मुकद्दर को बदल डालो। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। तुम्हारी कुर्बतों के पल नहीं मेरे मुकद्दर में, यही सच है तो फिर मेरे मुकद्दर को बदल डालो, और यहाँ हाँ, रिश्तों की डोरी चंद सांसों तक बंधी है बस। वाह यहाँ रिश्तों की डोरी चंद सांसों तक बंधी है बस, खिलौनों की तरह कुछ देर तक खेलो बदल डालो। हाँ 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 हाँ, खिलौनों की अभी तरह, है क्या वक्त जी, यहाँ रिश्तों की डोरी चंद सांसों तक बंधी है बस, खिलौनों की तरह कुछ देर बस खेलो बदल डालो। और देखिए शेर की जदीद लहजा अनवर भाई आपको शायद पसंद आए, कि यहाँ रिश्तों की डोरी चंद सांसों तक बंधी है बस, खिलौनों की तरह कुछ देर बस खेलो बदल डालो, अब उस दीवार पे अपना कोई फोटो लगा लो तुम। हाँ हाँ हाँ, वाह! अब उस क्या बात बात है। बात है। अब उस दीवार पे अपना कोई फोटो लगा लो तुम, जो हमने साथ खिंचवाया तब वो फोटो बदल डालो। हाँ, हाँ वाह, वाह! हाँ, क्या बात है, वाह, वाह! बिल्कुल अब उस जदीद तर्ज। दीवार पे अब उस दीवार पे अपना कोई फोटो लगा लो तुम, जो हमने साथ खिंचवाया तब वो फोटो बदल डालो। अभी है वक्त तर्ज़े ज़िंदगी देखो बदल डालो, पुरानी हो चुकी दुनिया सो दुनिया को बदल डालो। हाँ 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 वाह, हाँ, वाह, वाह! जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह। जावेद भाई बहुत बिल्कुल खूब। नयापन है, और बिल्कुल अनोखी सी गजलें हैं। मैंने कोशिश की कि बहुत सारे जगहों पे नहीं सुना सकते हम लोग, वो यहाँ सुनाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ऐसे लोग हैं जो शेर की गहराई को, शेर के मज़मून को, शेर के फ़िक्र को बहुत अच्छे से समझते हैं, और मुझे सच में बड़ी मेरी हौसला अफ़ज़ाई हुई है वाह, कि ऐसे शेर को आपने पसंद किया है, जो मैंने बड़े दिल से लिखे हुए थे। बेशक बेशक बेशक, और बिल्कुल। पसंद इसलिए भी किए गए हैं सर कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यकीन जानिए यहाँ स्कॉलर भी हैं तो वो दानिश्वर हैं, शायर अदीब तो हैं ही हैं, और कुछ जी, हमारे जी, बहुत जी। मोहतरम बुजुर्ग हैं, वो हमें अक्सर व बेशतर लिखते रहते हैं कि ये प्रोग्राम की क्या बात है। अनवर ज़हीर रहबर साहब क्या जर्मनी से बात है! आप कहते हैं कि बहुत जी। खूब, बहुत ही उम्दा, हमें आज ये कलाम सुनने को मिला। और मैं यहाँ आपको बताऊं कि इस प्रोग्राम के बाद कुछ लोग आपसे कांटेक्ट करने वाले हैं, उन्होंने मुझसे कहा है कि क्या नहीं, नहीं, पवन बहुत साहब प्रोग्राम के बाद बात हो सकती है, तो हम इंशाल्लाह इनसे इजाजत लेके आप तक कुछ बातें पहुंचाएंगे। जबरदस्त जी। अशार हैं, विक्रम साहब हैं, और गनी साहब हैं, और राजेश कुमार अग्रवाल साहब हैं, बहुत सारे नए नाम हैं। तो मैं सबकी तरफ मैं से यही इन सभी जो हज़रात हैं, उन सबका बहुत-बहुत दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मेरी शायरी को सुना, पढ़ा, इतनी देर तक हमारे साथ रहे। बहुत मुश्किल काम है आजकल किसी के साथ रहना। जी जी सर, बेशक, इसमें कोई शक नहीं। ये भी देखिए एक नया नुक्ता हमारे पवन कुमार साहब ने दिया कि बहुत मुश्किल है आजकल के दौर में किसी के साथ साथ रहना। तो नई नस्ल को पवन कुमार साहब आप क्या पैगाम देंगे? जो शायरी में आपकी गहराई है, मैं नहीं कहता, शायरी खुद बोलती है। किसी के कहने से कुछ होता नहीं है। मैं जितने बड़े लोगों ने आप पे लिखा, जिस तरह की शायरी लोग सुन रहे हैं, यकीनी तौर पर वो इस बात को कहेंगे। तो मतलब इस तरह की गहराई के लिए, इस तरह की शायरी के लिए, चाहे वो किसी भी मौज़ूआत पे आसान ज़बान हो, जदीद ज़बान हो, माबाद जदीद हो, तो किस तरह की मतलब नई नस्लों को आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ तक पहुँचने के लिए किस तरह का वो करें? देखिए अनवर साहब, पहले तो मैं खुद को इस लायक नहीं समझता कि मैं बहुत ज़्यादा नसीहत दूसरों को दूँ। अभी तो मैं उसी खुद ही दौर से गुज़र रहा हूँ। लेकिन फिर भी जो मेरे अब तक के एक्सपीरियंसेस हैं, उसके आधार पे मैं यही कहूँगा कि खूब पढ़िए, और कुछ बड़े लोगों की सोहबत में बैठिए, और कहिए, और कहने के बाद उसको कुछ देर पकने दीजिए। शायद आपको लगे कभी कि नहीं, ये बात अभी वो अधूरी रह गई जो मैं कहना चाहता था, तो मुकम्मल होने तक करिए। और मैं जैसा कि शुरुआत बोला था कि किसी भी ख्याल को कंसीव होने के, उसके डिलीवरी होने तक एक जो ऑप्टिमम टाइम होता है, वो आपको लेना पड़ेगा। और अगर वो आप टाइम नहीं लेते हैं, तो इमेच्योर डिलीवरी टाइप का मामला रहेगा, तो वो निश्चित रूप से
कोई अच्छा नहीं रहेगा। तो मेरी बस ये सलाह है, बहुत ज़्यादा नसीहत तो मैं नहीं दे सकता, कि खूब सारा पढ़ें, और जब बहुत सारा पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारा इल्म हासिल होगा, और उसके बाद जो कुछ होगा वो अच्छा होगा। यानी एक ज़ब्त का एक नुक्ता दिया पवन कुमार साहब ने नाज़रीन की, ज़ब्त बहुत ज़रूरी है। यानी होता है कि जल्दी-जल्दी अपनी चीज़ें चली आएँ, लेकिन यानी वो खुद एहतसाबी जिसको कहा जाता है, जिसको सेल्फ एनालिसिस कहा जाता है, कि यार आदमी वहीदुद्दीन खान साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि आदमी जितना ज़्यादा जानता रहता है, उतना ही उसको जो संजीदा हो तो उसको अपनी जहालत का एहसास होता है कि यार मैं अभी कुछ नहीं जानता। यही बात पवन कुमार साहब दूसरे लहजे से कह रहे हैं कि यकीनी तौर पर जब तक आप, जैसा मैंने पहले कहा कि गालिब अपनी शायरी को मांझा करते थे। ये बात कही थी हमारे प्रोफेसर हनीफ अहमद नकवी साहब ने, वरना इतना कम मुख्तसर कुलियात उनका दीवाने गालिब ना होता। अनवर साहब, अचानक एक शेर याद आ गया जो आप कह रहे थे, उसी बात को ताकीद करता हुआ। किसी ने कहा, मुझे नहीं पता शायर कौन है, कि वो कहता है कि इल्म की इब्तिदा है हंगामा, इल्म की इब्तिदा है हंगामा, इल्म की इब्तिदा है खामोशी। हाँ, क्या बात है, वाह वाह। तो वो जो आप बात कह रहे थे उसी को ताकीद करता हुआ शेर है ये। बिल्कुल सही है कि आदमी जितना डूबता है, जितना नाज़रीन आप देखें कि जितना डूबता है, उसी तरह अपने आप को उसका एहसास होता है यार कि अभी मैंने कुछ नहीं सीखा। मांझता रहता है, बहुत सी चीजें आती हैं, और पूरी तरह इत्मीनान तो खैर कभी नहीं होता, लेकिन एक हद तक कि चलो यार मैंने जो है कह दिया। बल्कि इस तरह का मामला खैर नहीं रहता, जैसा कि पवन कुमार सर ने कहा कि वो शेर है आदिल मंसूरी साहब का, पवन कुमार साहब बड़ा अच्छा है। जी या किसका मुझे नहीं पता, मैंने लिखा भी उनपे कि बज़्म में अहले सुखन तख्ती फरमाते रहे। हाँ, क्या बात है। बज़्म में अहले सुखन तख्ती फरमाते रहे, और हमने अपने दिल का बोझ हल्का कर दिया। तो हमने अपने दिल इस तरह की शायरी ना हो, बल्कि ये हो कि वह लोग देखें, सोचें। जैसे कहा, जैसे उन्होंने कहा, बानी का मैंने जिक्र किया कि पैहम मौजे इमकानी में अगला पाँव नए पानी में। तो यकीनी तौर पर नाज़रीन आपने देखा कि इसी तरह का नए पानी की तलाश हमारे पवन कुमार साहब को है। मैं बहुत आपका शुक्रिया अदा करता हूँ पवन कुमार साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया, और यकीनी तौर पर हमारे नाज़रीन भी जानते हैं कि मुलाकात बहुत मुख्तसर रही और बहुत तिश्ना रही। तो बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला नाज़रीन हम फिर इंशाअल्लाह मुलाकात करेंगे, आएंगे इंशाअल्लाह ताला, बैठेंगे, करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जी इरफान भाई आप। जी बस वही है कि हमारा भी जी नहीं चाहता कि हम इतनी जल्दी छोड़ दें। बहरहाल हमारे नाजरीन ने भी बहुत सराहा है आज की इस गुफ्तगू को। इनके हर शेर में यानी नियाज जयपुरी साहब कह रहे हैं कि पवन साहब के हर शेर में गहराई भी और गिराई भी। रोहित साहब का भी बजा कहना है, सलीम साहब का भी, लेकिन नुसरत अली खान काजी साहब हमारे बहुत सीनियर हैं सर, तो वो लिख रहे हैं कि पवन साहब मजमुआ मालूम हो रहे हैं। इनके कलाम में दर्द भी है, मोहब्बत भी है, मोटिवेशन का जज्बा भी है, हिदायतनामे भी हैं, इतना कुछ एक शायर के हाँ मिल पाना नामुमकिन है। बहरहाल आप एक मजमुआ है मोहब्बत का, प्यार का, दर्द का, एहसास का, तो ये मुबारक हो आपको। हरिंद्र यादव जी हैं, अशरफ जलाल साहब हैं, और बहुत सारे हमारे चौधरी जुल्फकार अली हैं। तो मैं तमाम तर यानी ये मोहब्बतें जो हम तक इस पैगाम के वसीले से आप तक पहुंचा रहा हूं कि सर अपने इन नाजरीन को याद रखिएगा, इस प्रोग्राम को याद दिल रखिएगा। की गहराइयों से उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और फिर हम मिलते रहेंगे। और उर्दू में जरूर कोई मजमुआ लाएं सर, ताकि हम जैसे जो हमारी इस दुनिया के लोग हैं वो भी रोशन हो पाए, आपके इन ख्यालात से कुछ इस्तेफादा कर पाए। तो बहुत अच्छा रहा सर, ये आज का सफर जो है बहुत ही खूबसूरत, ये शाम यादगार आपने बनाई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपनी पूरी तंजीम की तरफ से, और ख़ास करके जो हमारे सरपरस्त आला हैं सैयद फारूक शाह बुखारी, वो भी KS ऑफिसर हैं, और बहुत ही खुश होंगे जब वो ये गुफ्तगू सुनेंगे। और जावेद भाई आपका भी शुक्रिया कि पवन साहब का यहाँ आना आपकी वसातत से हुआ। तो पवन सर एक बार फिर से तमाम नाजरीन की तरफ से, इस तहरीक की जानिब से आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया और इतनी खूबसूरत शायरी हमारे नाजरीन और सामीन तक पहुंचाई। तो जावेद भाई इजाजत चाहते हैं फिर हम। इंशाअल्लाह, बिल्कुल आइंदा इंशाअल्लाह मुलाकात। ये थी हमारी मोनिका सिंह। पवन साहब आपको जाते जाते बताता चलूं कि वाह वाह सर जी, बेहतरीन अशार आपने सुनाई। ये मोनिका सिंह जी हैं, खुद मेरे ख्याल शुक्रिया है, तो वो भी आपको आप तक ये पहुंचा रही है। बहुत उम्दा कहती हैं ये भी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
तो सर एक बार फिर से आपका शुक्रिया, और तमाम नाजरीन, मैं आपसे इन्हीं एहसास और जज्बात से इजाज़त चाहूँगा। हमारे आज के मेहमान पवन साहब को दीजिए इजाज़त, जावेद भाई को भी इजाज़त दीजिए, और आपका मेज़बान इरफान आरिफ, हम सबको इजाज़त दीजिए। कल शाम फिर मिलेंगे, जब तक के लिए खुदा हाफिज़, शब्बा खैर।